कहानी बूढ़ी मां पर अत्याचार। सुमित्रा देवी एक मेहनती और दयालु महिला थी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर अपने दोनों बेटों राजू और मुकेश की परवरिश की। उनके पति का निधन तब हो गया था जब मुकेश मात्र 10 साल का था। सुमित्रा ने कठिन परिश्रम करते हुए अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया और उनकी शादियां की। राजू, बड़ा बेटा, शहर में एक बड़ी नौकरी कर रहा था और शादी के बाद गांव छोड़ चुका था। छोटा बेटा मुकेश गांव में ही रहता था। सुमित्रा देवी अब अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में थी और चाहती थी कि उनके बेटे उनके साथ प्यार और सम्मान से रहें। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। राजू और मुकेश दोनों मां की देखभाल करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राजू और उसकी पत्नी नीलू के व्यवहार में बदलाव आ गया। नीलू को सुमित्रा देवी की जरूरतें और बातें फिजूल लगने लगी। राजू ने भी अपनी पत्नी का साथ दिया। राजू ने कहा, मां, अब आप बूढ़ी हो गई हैं, हमें भी अपनी जिंदगी जीने दो। नीलू ने सुमित्रा को ताने मारते हुए कहा, आपकी दवाइयों पर कितना पैसा खर्च होता है। अगर आप हमारे साथ नहीं रह सकती तो किसी वृद्धाश्रम चली जाइए। सुमित्रा का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो चाहती थी कि उनका बड़ा बेटा उन्हें समझे। मुकेश अपनी मां का ख्याल रखता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो गांव में छोटी मोटी खेती करता था और उससे ही घर चलता था। एक दिन राजू ने मां से कहा, मां, मुझे शहर लौटना है, आप मुकेश के साथ रहिए, मैं आपको पैसे भेजता रहूंगा। सुमित्रा ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, मैं किसी से पैसे नहीं मांग रही, बस तुमसे प्यार और इज्जत चाहिए। लेकिन राजू और नीलू ने उनकी एक न सुनी। सुमित्रा अब मुकेश के घर में रहने लगी। हालांकि मुकेश उनकी देखभाल करता था, लेकिन उसकी पत्नी भी धीरे धीरे मां से कतराने लगी। मुकेश की पत्नी अक्सर मां के खाने पीने में लापरवाही करती। एक दिन सुमित्रा ने मुकेश से कहा, बेटा, बहू मुझे समय पर खाना नहीं देती, मुझे भूखा रहना पड़ता है। मुकेश ने कहा, मां, मैं समझाता हूं। लेकिन मुकेश की पत्नी ने उल्टा मुकेश पर चिल्लाना शुरू कर दिया, आपकी मां हमेशा मेरी बुराई करती है, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं घर छोड़ दूंगी। मुकेश चुप रह गया। गांव के लोग ये सब देख रहे थे। सुमित्रा देवी की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वो कमजोर हो गई थी और ज्यादातर समय अकेले ही रहती थी। एक दिन गांव के सरपंच रामलाल सुमित्रा देवी से मिलने आए। उन्होंने उनकी हालत देखी और कहा, मान जी, आप क्यों सह रही हैं? आपको आपके बेटों को समझाना चाहिए। सुमित्रा ने कहा, बेटा, मैंने उन्हें जन्म दिया है, उन्हें सजा देने का ख्याल भी मुझे दुख देता है। एक रात सुमित्रा देवी बुरी तरह बीमार पड़ गई। उन्होंने मुकेश और उसकी पत्नी से डॉक्टर बुलाने को कहा, लेकिन दोनों ने अनसुना कर दिया। अगली सुबह सुमित्रा की हालत और खराब हो गई। गांव के एक व्यक्ति ने यह देखा और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें कुछ घंटे और देर होती तो इनकी जान जा सकती थी। गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने राजू और मुकेश को बुलाकर सुमित्रा देवी के साथ हो रहे अत्याचार पर सवाल उठाए। गांव की पंचायत बुलाई गई। सरपंच ने कहा, सुमित्रा देवी ने अपनी जिंदगी बेटों के लिए खपा दी और अब ये उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। राजू और मुकेश ने अपने किए की गलती मानी। राजू ने कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मैं लालच और स्वार्थ में तुम्हारा दर्द भूल गया। मुकेश ने भी अपनी पत्नी की गलती के लिए माफी मांगी। पंचायत ने फैसला सुनाया कि सुमित्रा देवी की देखभाल दोनों बेटे बारी बारी से करेंगे। जो बेटा लापरवाही करेगा उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। उनका सम्मान करना और उनकी देखभाल करना हर बच्चे का कर्तव्य है। वृद्धावस्था में उन्हें प्यार और सहारे की जरूरत होती है, न कि तिरस्कार की।